वेलकम दोस्तों। माय गार्डनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों यश कुमार डॉट 123 चैनल। तो दोस्तों, आज इस धूपकाले में हम हमारे पूरे प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों कि आज मेरे प्लांट के हर प्लांट की क्या कंडीशन है। तो उसके ऊपर बात करने वाले। मेरे गार्डन में हर प्रकार के प्लांट है दोस्तों, कम है लेकिन बहुत बढ़िया है। और जो गुलाबों का ये रोज के प्लांट है दोस्तों, तो उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी मेरी स्टार्टिंग में, ये ऊपर धूप के वजह से, तो उसके ऊपर भी आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते में जो वीडियो डाला था, शायद पिछले हफ्ते नहीं, ज़्यादा दिन हो गए, तो उसके ऊपर जो वीडियो डाला था, तो वो भी आज मैं अपडेट दूंगा। और मेरे गुलाबों के ऊपर क्या कंडीशन है, तो वो भी आज हम आपसे उसकी बातें शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपसे अभी हर प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एडिनियम के ऊपर। मैं आपको मेरे एडिनियम के प्लांट दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे एडिनियम के प्लांट है, और एकदम से बढ़िया और एकदम से बढ़िया ये हो रहा है दोस्तों। और ये एक के ऊपर देख सकते हैं आप कितने फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों, और कलियां भी देखिए एकदम ब्लूमिंग पे है, बढ़िया से एकदम। और ये अभी एक दूसरा प्लांट है, इसको ट्रिम किया था मैंने, तो इसके ऊपर भी अभी बढ़िया से न्यू फुटाव भी फुट रहा है दोस्तों, बढ़िया से उसकी भी ग्रोथ हो रही है। और इनके ऊपर जो धूप से जो प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, तो अब ये मेरा जो पॉट है दोस्तों, ये अच्छा है, खोल है, और इसके बीच में मिट्टी भी बहुत बढ़िया से ज़्यादा है, तो इसको उतना प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। लेकिन ये जो एकदम से 3 इंची पॉट है दोस्तों, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है धूप की वजह से, तो वो मैंने अभी एक उसके ऊपर ये ट्रिक निकाली है। ये जो नारियल की ये होती है दोस्तों कुच्ची, तो ये ऊपर मैंने डाल दी है 1-1.5 इंच। तो इसके वजह से अब बहुत ही बढ़िया से शाम तक उसमें मॉइस्चर रहता है दोस्तों। एक देख सकते हैं आप, भर धूप में भी इसमें मॉइस्चर रह सकता है दोस्तों। बाकी जो अच्छी जिनकी लंबाई है दोस्तों पॉट की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पॉट है मेरे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही दोस्तों। लेकिन ये एक ही पॉट जो 3 इंच का है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको भी मैंने ये सॉल्यूशन निकाल दिया दोस्तों। तो अब जो मेरे प्लांट की कंडीशन है, तो वो देख सकते हैं आप कि एकदम से बढ़िया हो गए है दोस्तों। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको नया जो फुटाव भी फूट रहा है दोस्तों, तो उसमें जो कलियां भी लगने के अभी ये हो रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया से एकदम ग्रो हो रहा है। और उसके बाद में ये जो मेरा बरगद का प्लांट है दोस्तों, जो मैंने बोनसाई बनाने के लिए लगाया है, तो इसको भी मैंने वही कंडीशन कर दिया हो दोस्तों। ये देख सकते हैं, वो नारियल की कुच्ची लगा दिया हो। तो इसके भी अभी आप जो पत्तियां को देखो दोस्तों, तो कितने बढ़िया से एकदम ग्रो कर रही है दोस्तों। तो एक मैंने ट्रिक निकाली है दोस्तों, इससे बहुत बढ़िया मेरे प्लांटों में फायदा हो रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी जो गमले अच्छे मिट्टी के लंबे गमले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनमें प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो उसमें मैं एकदम से ये कर रहा हूँ, वो कुछ लगा दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्रोटन का प्लांट है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा अरेका पाम का प्लांट है दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना शानदार और बढ़िया से ग्रो हो रहा है। वो भी टेरेस पर होने के बावजूद भी एकदम से बढ़िया से ग्रो हो रहा है दोस्तों। उसका आप लस ग्रीन देख सकते हैं, कलर पत्तियों का एकदम से लस ग्रीन बन रहा है दोस्तों। ये सदाबहार का प्लांट देख सकते हैं आप। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको कुछ गुड़हल के प्लांट दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, गुड़हल में प्रॉब्लम आ रही थी, गुड़हल में मैंने पूरे इसको वही कर दिया हूँ, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद में जो पत्तियों का कलर निकल रहा है दोस्तों, वो देख सकते हैं आप, एक देखो क्या शानदार कलर है दोस्तों। और उसके बाद में ये कलियां देखिए, एकदम से शानदार और एकदम से बढ़िया।
ये दूसरा गुड़हल का प्लांट है दोस्तों। इसके पत्तियों का कलर देखिए कितना शानदार है, और कलियां देखिए दोस्तों, जो धूप में फुल सनलाइट में इसको और भी बढ़िया से कलियां आ रही है दोस्तों, और फ्लावर भी। हर गुड़हल का प्लांट देख सकते हैं आप, एकदम शानदार। अब फिलहाल तो जो खाद का काम है दोस्तों, वो गोबर खाद के बगैर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ खाद में। ज़्यादा से ज़्यादा शाम के टाइम में इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में मिलाकर वो डाल दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, एकदम से बढ़िया प्लांट सब। ये मेरे बोगनविलिया बढ़िया से ग्रो हो रहे दोस्तों। ये मधुमालती का प्लांट है, इसका भी आप देख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट एकदम शानदार। ये एक अपना गुड़हल का प्लांट है दोस्तों। इसके भी पूरी पत्तियां पीली हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे से अब ग्रीन बन रही है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। इप्सम सॉल्ट से बहुत ही अभी उसमें भी चेंजिंग आ रहा है दोस्तों। और जो मैंने नीचे कई जगह पे क्या किया हो दोस्तों, कि ये कुछ नारियल की कुच्ची डाला हो, और कोई कोई इसमें ये जो सूखी पत्तियां होती है उसका मैंने इसके ऊपर मल्चिंग कर दिया हो दोस्तों। तो इसके वजह से बहुत बढ़िया से मॉइस्चर रह रहा है प्लांट में शाम तक। तो धूप की जो सनबर्न की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो बहुत ही प्लांट में कम हो गई है दोस्तों। और ये मेरे चंपा के प्लांट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। उसमें फ्लावर देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया से डेली फ्लावर रहते हैं दोस्तों। ये देखिए फ्लावर। और दोस्तों पत्तियों का कलर देख के जो खुशी मिलती है ना इसकी चंपा की, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, और अभी मैं आपको ये देख सकते हैं मेरा लेमन का प्लांट है दोस्तों। इसकी भी पूरी पत्तियां धूप के वजह से सनबर्न हो गई थी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब जो नया पत्ती आ रही है दोस्तों, वो एकदम शानदार और लस ग्रीन निकल के आ रही है दोस्तों। और इसके ऊपर लेमन भी, ये देख सकते हैं आप, लेमन भी लग रहे हैं दोस्तों। बहुत ही लेमन लग रहे हैं अभी इसमें, ये देख सकते हैं आप। और लेमन की साइज देखोगे दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया है एकदम। ये देख सकते हैं आप। ये तो अभी इतने बड़े होने के बाद भी बहुत ही कम है, लेकिन और बढ़ेंगे दोस्तों। ये एक जोरा का प्लांट है, इसकी भी पत्तियां पीली हो गई थी, लेकिन अब जो नई पत्तियां आ रही है दोस्तों, वो एकदम लश ग्रीन निकल के आ रही है। ये एक मेरा दोस्तों देख सकते हैं आप, जैकफ्रूट का प्लांट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी गुलाब के ऊपर बात करते हैं। ये मेरे पास कम से कम 6 से 7 प्लांट मैंने लगाए हैं दोस्तों गुलाब के। तो पूरे खराब हो गए थे दोस्तों पहले धूप में, स्टार्टिंग में बहुत ही धूप गिर गई थी, क्योंकि कभी धूप गिर रही थी और कुछ 8-10 दिन में बारिश हो गई थी, तो उसके वजह से सुबह मैंने और जो प्लांट के लिए कुछ भी नहीं किया था धूप से बचने के लिए। तो अब जो मेरे इसमें निकल कर आ रही है ग्रोथ, वो बहुत ही बढ़िया है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसको भी हर प्लांट में ये कुच्ची से ये कर दिया हो। और क्या किया हो दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से, ये इधर जो बड़े लेमन के प्लांट है, ये लेमन के प्लांट इधर, और ये कनेर के
जो प्लांट है वो एक साइड में ऊपर कर दिए है, और इधर जो मेरे और इधर साइड से भी, तो उसके बीच में मैंने लगा दिया हो, ताकि नीचे से जमीन के भी ठंडा हवा मिलता रहे, धूप नहीं रहती बीच में। तो उसके बीच में मैंने ये प्लांट सेट किया है। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों कि अब नया फुटाव निकल रहा है दोस्तों एकदम से। ये देख सकते हैं आप, ये एक ही प्लांट के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि नई नई पत्तियां निकल रही है दोस्तों एकदम से, और नए शूट भी निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप, नए शूट भी निकल रहे हैं एकदम से बढ़िया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि जो ऊपर फ्लावर लग रहे हैं कोई जगह पे, तो मैं काट दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को प्लांट बचाना है। फ्लावर अभी आगे चल के लेंगे हम, लेकिन अभी प्लांट बचाना है। तो इसके लिए मैंने फ्लावर जो भी आ रहे हैं वो निकाल दे रहा हूँ, और प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में फिर हम फ्लावर लेंगे। ये देख सकते हैं दूसरा भी प्लांट है दोस्तों, सबके ऊपर से बढ़िया से, ये देख सकते हैं आप, हर प्लांट में नई ग्रोथ निकल रही है बढ़िया से। तो यही है दोस्तों कि आप भी इस टाइप में आपके प्लांट को बचा सकते हैं। आपके गार्डन में जो गुलाब है या और इस टाइप में जो भी प्लांट है दोस्तों, तो इनको ऐसा सेट कीजिए कि वहां से धूप जो आएंगी वो छान कर आएंगी। जो बड़े बड़े प्लांट है उसके बीच में आप सेट कर सकते हैं इनको। बाकी खाद के बारे में तो दोस्तों कुछ जरूरी ही नहीं है, अभी धूपकाले में खाद डालो ही मत। हाँ, इप्सम सॉल्ट है वो डाल सकते हैं शाम के टाइम में। बाकी अपनी गोबर खाद जो है वो थोड़ी थोड़ी आप डाल सकते हैं उसमें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने भी 15 दिन से कोई खाद डालना बंद कर दिया है पूरी तरह से। तो मेरे इसमें बढ़िया से ग्रोथ निकल रही है। अब यही जो नए शूट निकल रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि ये कितना बड़ा एक शूट हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इनको ही बड़े करके अब बढ़िया से प्लांट की कंडीशन करना है, और फिर उसके ऊपर फ्लावर लेंगे दोस्तों। ये अलमंडा का प्लांट है दोस्तों, और इसको भी देख सकते हैं आपके कितने शानदार फ्लावर आ रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कलियां भी, ये कलियां, और ये पत्तियां भी देखिए दोस्तों। ये धूपकाले में बहुत ही निखर के आ रहा है दोस्तों ये प्लांट। इसको धूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल सनलाइट में रखा हो दोस्तों, दिन भर के धूप में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम से बढ़िया से एकदम, और पत्तियों का कलर भी एकदम से लस ग्रीन निकल के आ रहा है दोस्तों। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है धूप में कितने भी रख दिए तो, क्योंकि इसका जो गमला दिया हूँ दोस्तों मैं, ये बहुत ही बड़ा पॉट में लगा दिया हूँ मैं, इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और काम किया हो दोस्तों कि इसको मैंने इस टाइप में एक ड्रिप सिस्टम बना दिया हो दोस्तों, कि इसके वजह से क्या है, दिन भर नीचे गीला रहता है प्लांट के नीचे, तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलते रहता है, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अलग अलग टाइप के फंटा इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट को बचाने के लिए। तो आपके प्लांट धूप से भी बचते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद सबसे पहले हमारे प्लांट बचाना है। बाकी फिर बाद में हम उसके ऊपर फ्लावर कितना लेना है क्या लेना है, 43 के ऊपर जा रही है दोस्तों। तो उसके वजह से हमको प्लांट बहुत ही जरूरी है, प्लांट बचाना। ये देख सकते हैं आप, ये सब मैंने 1 से 1.5 इंच का जो लेयर है इसमें इसका नारियल की कुच्ची का लगा दिया हो दोस्तों। तो और उसके नीचे भी पत्तियां जो है वो डाल के रखा हो, तो उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया नीचे मॉइस्चर रह रहा है दोस्तों। तो यही बताना था दोस्तों, अपडेट भी देना था गुलाब की और मेरे गार्डन की भी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और सबको दोस्तों आज महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन की सबको शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।